गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में धारिता क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा देखेंगे किसी गोलीय आवेश पर धारिता का व्यंजक स्थापित करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलते हैं धारिता के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा आज पढ़ेंगे कि पूरी लाइफ धारिता भूले ना। देखिए धारिता है क्या। धारिता अगर शब्द से रिलेट करें हम लोग तो धारिता मतलब होता धारण करना। धारण करना मतलब धारण करने से मतलब क्या है कि क्या धारण करना। धारण करने का मतलब है कि आवेश को धारण करना, किसी चालक पर आवेश को धारण करने की क्षमता, मतलब किसी चालक पर आवेश को धारण करने की क्षमता। धारिता मतलब होता है क्या, धारण करना। तो क्या धारण करना, आवेश धारण करना। तो हम धारिता को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। पहले मान लीजिए एक टब है। देखिए बात समझिए, पहले एक टब है और अगर हमने एक पाइप द्वारा पानी भरने चालू कर दिया, अगर हमें पाइप द्वारा पानी भर रहे हैं तो इसमें देखेंगे आप पानी भरा रहा है, पानी भरा रहा है। तो इसकी मतलब क्या है, इसकी जितनी धारिता होगी, जैसे अगर आप कहीं भी जैसे कि ऑयल लेने जाते हैं तो धारिता बनाते हैं। जब कोई आप चीज तौलते हैं तो वो धारिता, पहले तराजू की धारिता बनाते हैं जिससे बैलेंस हो। 100 ग्राम देखते हैं एक्स्ट्रा रहता है, 2 किलो एक्स्ट्रा रहता है तो उसको देखते हैं कुछ लटकाए रहते हैं तो उसका धारिता बनाते हैं। सेम इसी तरह अगर हम टब है तो टब में अगर हम पानी भरते जाएंगे, जल को अगर हम प्रोवाइड करें तो इसकी एक धारिता होगी। मतलब धारिता क्या होगी, जितना इसके पास धारण करने की क्षमता होगी उतना तो जल टब में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही इसकी धारिता से अधिक होगी तो जल कहां होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, बाहर प्रवाहित होने लगेगा। सिर्फ उसी प्रकार जब किसी चालक को, मान लेते हैं किसी चालक को हम आवेश दे रहे हैं तो ये धारण करना चालू कर देता, आवेश धारण करने चालू कर देता है। आवेश क्या किया, चालक आवेश को धारण करना चालू कर दे। लेकिन कुछ समय पश्चात जब इसकी धारण करने की क्षमता की एक सीमा होती है, जब उसकी सीमा हो जाएगी, मतलब उसकी सीमा से अधिक होने लगता है तो ये क्या करता है, आवेश का विसर्जन करने लगता है। क्या करने लगता है, मतलब क्या करने लगेगा, विसर्जन करने लगेगा। तो सभी की क्षमता होती है। सिंपल सा आपको समझ में आया। तो अब हम चलते हैं धारिता के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि धारिता है क्या। देखिए आपको समझ में आया। धारिता को रिलेटेड अगर हम कहें, किसी चालक को आवेश करने की धारणा, मतलब कि धारणा मतलब कि कितना आवेश धारण कर सकता है भाई, 10, 20, 30, 40 कूलम, 50 कूलम। तो सबकी अपनी अपनी सीमा होगी, जितने भी चालक होंगे उसकी अपनी एक सीमा होगी। और जैसे उस सीमा से अधिक होगा तो वो उसका क्या करने लगेगा, विसर्जन करने लगेगा, बाहर निकालने लगेगा, मतलब कि प्रवाहित करने लगेगा। ठीक है। तो सिंपल सा धारिता है क्या, जब हम किसी चालक को आवेश देते रहते हैं तो उस चालक का विभव क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। विभव से क्या, जैसे इसके हमने इसमें तल से तल बढ़ रहा था इसका, उसी तरह जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो इसका विभव बढ़ता है। क्या बढ़ता है, विभव। मतलब कि जो यहाँ पे तल है वही क्या कार्य कर रहा है, विभव कार्य कर रहा है। मतलब जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता जाता है। उसी तरह जब हम किसी टब को जल देते हैं तो उसका तल बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जल जब तल भरा जाता है तो तल से बाहर निकलने लगता है। जब भाई उसकी एक सीमा है, इस टब की एक सीमा है, एक सीमा मतलब कि उसका इतना तल भरने के बाद जल बाहर। तो उसी तरह चालक भी एक सीमा होती है कि जैसे जैसे हम आवेश देते रहेंगे तो उसका विभव बढ़ता रहेगा। क्या बढ़ता रहेगा, विभव बढ़ता रहता है। और जैसे ही, तो क्या है, आवेश को चालक धारण करने की एक सीमा होती है और अगर उससे अधिक चालक पे आवेश दिया जाएगा तो वो क्या करने लगेगा, उन आवेशों को विसर्जित करने लगेगा। ठीक है। तो और उसका विभव उतना ही बढ़ेगा जितना चालक पर आवेश रहेगा, तो उतना ही
जल स्टब में आएगा जितना उसका अधिकतम, जितना उसका तल होगा, तो अधिकतम तल मतलब अधिकतम विभव। तो वही मतलब कि एक सीमा होती है, सभी वस्तुओं की एक सीमा होती है। जैसे कि हमारे खाने की एक सीमा होती है कि हम नटई तक खा सकते हैं, इससे ज्यादा तो खा नहीं सकते, गर्दन तक ही हम खा सकते हैं। कोई भी काम करने की एक सीमा होती है, जैसे 1 घंटा पढ़ाई करते हैं तो 10 मिनट घूमने लगते, तो सारी चीज की एक सीमा होती है। उसी तरह चालक को आवेश ग्रहण करने की एक सीमा होती है। ठीक है, सेम आपको समझ में आया। तल से अगर आप रिलेट करेंगे, जैसे इसका तल बढ़ता है उसी तरह इसका विभव बढ़ता है। इसमें हमने जल दिया तो इसमें हमने आवेश दे रहे। ठीक है, चालक अगर आपको नहीं समझ, चालक किसे कहते हैं, चालक मतलब क्या होता है? देखिए, चालक मतलब होता है, हम रिलेट करते हैं तार से। आप शुद्ध हिंदी समझ रहे होंगे। तार, तार क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रिक केबल, इलेक्ट्रिक केबल क्या होता है? जैसे कि तांबे का हो सकता है, ठीक है, पीतल का होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है, लोहे का तार होता है। तो सब अलग अलग तार होते हैं, इन्हीं को चालक कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, अगर हम पतला तार लेंगे, अगर उसमें अधिक विद्युत प्रवाहित करेगा तो चालक तार क्या हो जाता है? गल जाता है। तो सभी चालक की अपनी अपनी क्या होती है? सीमा होती है। मतलब इतना वो आवेश ग्रहण कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आवेश रहेगा तो तार क्या होता है? टूट जाता है। आप देखते हैं गर्म होने लगता है, ठीक है, जल जाता है बिजली। तो वही है चालक, जिसे हम क्या कहते हैं? तार। तो धारिता जो होती है, धारिता क्या होती है? आवेश जब किसी चालक तार पर, या तो सिंपल लिख सकते हैं, जब किसी चालक तार पर क्या प्रवाहित करते हैं? आवेश प्रवाहित करते हैं, तो उसका विभव बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है, ठीक है। सभी चालक की आवेश ग्रहण करने की सीमा होती है। आवेश ग्रहण करने की एक सीमा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं, चालक तार जो है वो आवेश और विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती, सॉरी, जैसे कि हमने Q चालक आवेश दे रहे हैं, Q अनुक्रमानुपाती किसके होता है? V के। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा ये प्रोपोर्शनल डायरेक्ट, ये जो हमारा अनुक्रमानुपाती का साइन है, अगर हम इसको हटाते हैं, चिन्ह को हटाते हैं, कोई ना कोई निशान देते हैं, तो जैसे ही इसको हम हटाएंगे तो इसके बराबर का चिन्ह लिखेंगे, तो उसके बाद CV लगाते हैं। क्या लगाते हैं? CV। ठीक है, तो अर्थात C बराबर क्या हो जाता है? Q/V। अब देखिए इसकी परिभाषा देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ समझा रहे थे कि धारिता कहां से उत्पन्न हुआ। अब देखिए क्या है, तो ये C क्या है? ये चालक वैद्युत धारिता। क्या है? चालक की वैद्युत धारिता है, मतलब कि एक नेतांक है जिसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लें। अब परिभाषा देखिए, CV के अनुसार होगा। परिभाषा क्या होगा धारिता की? परिभाषा देखिए, परिभाषा को रटना नहीं है, समझना है। धारिता जो है, अब इसको समझना है। हमने अभी तक निकाला C बराबर क्या होता है? Q/V, यही हमने निकाला। इसी के हिसाब से हम परिभाषा देखेंगे। एक बार समझिए, अच्छे समझिए, कभी भी धारिता का जो परिभाषा आ जाए तो आपको भूले ना। यदि किसी चालक पर आवेश प्रवाहित की जाती है और उसके विभव के परिवर्तन की दर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस चालक की धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक पर हम आवेश प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के विभव में परिवर्तन की दर को, उस चालक में विभव के परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं?
उस चालक की धारिता कहते हैं। या तो सिंपल दूसरी परिभाषा देखिए, यदि किसी चालक पे Q आवेश, मतलब यदि किसी चालक पे आवेश दिया जाता है और उस चालक पे क्या हो जाए, विभव के वृद्धि के अनुपात को, विभव के वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। सिंपल सा देखिए, आवेश और विभव के अनुपात को ही धारिता कहते हैं। या तो आप समझिए, यदि किसी, देखिए बात समझिए, यदि किसी चालक को, एक बार समझिए, समझ में, यदि किसी चालक पर आवेश दिया जाता है तो उस चालक के विभव परिवर्तन दर को चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। या तो दूसरी परिभाषा हम देख सकते हैं, देखिए बनाना है, किसी चालक पर आवेश दिया जाता है तो उस चालक के विभव की वृद्धि के अनुपात को ही, वृद्धि शब्द लेंगे, वृद्धि के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। तो सिंपल सा आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या है इसकी धारिता, ठीक है। बहुत ही सिंपल से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आवेश और विभव की वृद्धि, किसी चालक के आवेश और विभव की वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता। किसी चालक के आवेश और विभव की वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। अब इसके कुछ मात्रक को समझ लेते हैं कि इसकी मात्रक क्या होती है। मात्रक समझ लेते हैं कि इसका मात्रक क्या है। देखिए अच्छे समझिए, हम कहेंगे एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़ने की जरूरत ना हो। परिभाषा अगर आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो परिभाषा कभी नहीं। इसकी मात्रक क्या होती है, मात्रक के बारे में समझ लें। मात्रक से पहले हम समझ लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक के बारे में समझते हैं। मात्रक क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि सी की मात्रा, अगर इसका हम मात्रक देखें तो ये क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। और इसका मात्रक होता है वोल्ट, बराबर होता है फैरेड, ठीक है, फैरेड, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक होता है फैरेड। कुछ छोटे मात्रक दे लेते हैं, जैसे 1 कूलाम फैरेड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरेड होता है। 1 पीएफ बराबर होता है 1 पिको फैरेड 10⁻12, ठीक है, फैरेड होता है। और ये तो देखा है एसआई मात्रक की। अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाए, सीजीएस में होता है जो सी का मात्रक होता है स्थैत फैरेड होता है। स्थैत फैरेड कैसे प्राप्त करते हैं सीजीएस पद्धति में, अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो देखिए स्थैत फैरेड में अगर हम निकाले हैं तो सी का मात्रक होगा स्थैत कूलाम, ठीक है, स्थैत वोल्ट। एक बार समझ लीजिए तो ये हमेशा ये स्थैत कूलाम कितना होता है, 3 × 10⁻9 कूलाम आएगा। मतलब 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्थैत कूलाम, ठीक है। और स्थैत वोल्ट कितना होगा, 300 होता है, 300, जैसे कि इसको हम कह सकते हैं, 3 × 10⁻3 वोल्ट होता है, 3000 होता है। तो ये सब क्या होगा, ये इतना होता, 1 होता है, ध्यान रखना, मतलब 3000 वोल्ट होता है। तो ये ऊपर जाएगा 3 × 9 × 10⁻12 क्या आएगा आपका, स्थैत
क्या आएगा आपका धारिता, मतलब कि फैरेड आएगा, क्या आएगा फैरेड। ठीक है, तो ये होता है, मतलब कि सीजेट पद्धति में अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ये होता है, छोटी छोटी बातें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है। अब आते हैं हम फैरेड की परिभाषा लेके। फैरेड किसे कहते हैं, मतलब एक फैरेड किसे कहते हैं। फैरेड क्या होता है, एक फैरेड क्या है फैरेड, यदि किसी चालक पर, यदि कोई चालक है उस पर 1 कूलम आवेश देने पर और उस चालक, यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश देने पर उस चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो उस चालक का 1 फैरेड कहते हैं, उस चालक को 1 फैरेड कहते हैं, उस चालक की क्या कहलाती है 1 फैरेड कहलाती है। तो फैरेड किसी को कहते हैं, यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश देने पर, 1 कूलम आवेश देने पर उस चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उस चालक का 1 फैरेड कहलाता है, 1 फैरेड कहलाता है। तो फैरेड क्या, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पे यदि उस चालक 1 वोल्ट विभवांतर की वृद्धि, मतलब 1 वोल्ट विभव की वृद्धि हो जाती है, तो उस चालक का क्या कहलाता है 1 फैरेड कहलाता है। तो देखिए बहुत छोटी छोटी परिभाषा है जिसको याद रखना। अब आते हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम समझेंगे। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, इसके देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले आता है क्षेत्रफल। देखिए अगर धारिता है, क्षेत्रफल, धारिता मतलब होता है क्षेत्रफल, अगर किसी चालक का क्षेत्रफल जितना बड़ा हो उसकी धारिता उतनी अधिक होगी, और वोल्ट उतना ही कम, विभव उतना ही कम होगा। बात समझिए, देखिए अगर हम दोनों का अंतर करें विभव और धारिता के, तो देखिए विभव जो होता है C बराबर होता है Q/V, अर्थात C V के व्युत्क्रमानुपाती। अगर विभव बढ़ेगा तो C कम होगा और C कम अधिक होगा तो विभव क्या होगा, कम होगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है, अगर हम किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो विभव क्या होगा, कम होगा, और धारिता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, नंबर 1। अब आते हैं, जैसे अब क्या लेते हैं चालक, मतलब कि चालक मतलब क्या होता है, तार, हमने बताया। तो अलग अलग तारों के लिए विभव क्या होगा, कम होगा, और धारिता क्या होगी, अधिक। मतलब कि जैसे कि धारण करने की, आवेश धारण करने की क्षमता, जैसे कि आप देखते हैं एल्युमिनियम की आवेश के लिए अच्छा होता है, और तांबे के लिए और अच्छा होता है, चांदी और अच्छा होता है। तो अलग अलग चालक के लिए विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए चालक, अगर हम अलग अलग चालक के लिए विभव क्या होता है, कम होता है, क्योंकि अब चांदी के लिए अधिक हो सकता है, फिर अगर हम ले पीतल ले, तांबा ले, तो उसके लिए कम होगा, लेकिन धारिता क्या होगी, अधिक होगी। धारिता क्या होगी, अधिक, मतलब उसकी धारण करने की, आवेश को धारण करने की क्षमता अधिक, क्योंकि अलग अलग चालक की आवेश धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा आता है माध्यम। माध्यम मतलब क्या होता है कि के माध्यम, जैसे कि वायु आपका है, जल है, कांच है, तेल है, तो अलग अलग माध्यम में जो विभव क्या होता है वो कम होता है, लेकिन धारिता क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, धारण करने की क्षमता, क्योंकि आवेश को धारण करने की क्षमता, जैसे कि मतलब अधिक आवेश होगा तो धारिता अधिक होगी, तो सेम है, धारण करने की क्षमता अधिक होगी, लेकिन विभव क्या होगा, कम होगा। अभी आपको समझाया कि विभव कैसे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, थोड़ा सी बात करेंगे गोलाकार चालक पर धारिता ज्ञात करना है। धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना। माना कोई R त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है। ठीक है, मान लेते हैं कि R त्रिज्या का, जैसे कि
ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। r त्रिज्या का गोलाकार चालक, ठीक है। इस पे हमने q आवेश देते हैं। इस पे q आवेश देने पर यह आवेश गोले चालक पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, अर्थात यह एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करने लगता है। किसकी भांति कार्य करने लगता है, समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करने लगता है। अर्थात इसकी वैद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होती हैं, लंबवत होती है। कैसी कार्य करती हैं, लंबवत कार्य करती हैं। कैसी कार्य करती हैं, लंबवत कार्य करती हैं। तो इसकी धारिता क्या होगी, तो माना, लिख लीजिए थोड़ा सा, माना R गोलाकार चालक है, R त्रिज्या का, माना R त्रिज्या का एक गोलाकार, R त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है, जिस पर Q प्लस Q आवेश देने पर चालक पे समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। चालक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करने लगता है। कार्य करने लगता है, ठीक है, ये हो गया। और इस पे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी सदैव लंबवत, वैद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत कार्य करेंगी, लंबवत कार्य करेंगी। तो विभव बराबर क्या होगा, जैसा कि इसके पहले हमने पढ़ा, विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर परावैद्युतांक है तो k लेते हैं और q अपान क्या होता है, r होता है, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अगर हम विभव की बात करें तो यहाँ होता है 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे q अपान r, ठीक है। धारिता की परिभाषा से, तो धारिता बराबर क्या, तो गोले की धारिता, तो धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपान V। तो V का जो मान है यहाँ पे हम रख देते हैं। V का क्या मान है, देखेंगे, V का मान रखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, C बराबर होता है, तो V का मान क्या होता है, तो V का मान रखेंगे Q बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, Q अपान R, Q अपान R। तो ये Q से कैंसिल हो जाएगा, सब ऊपर हो जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R। अगर धारिता, यदि परावैद्युता मतलब माध्यम परावैद्युतांक मान 1 है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, ठीक है। तो किसी गोलाकार चालक तार पर धारिता कितनी होती, ये होती है। अगर आप इसके स्थान पे और भी तरीके से देख सकते हैं, मतलब धारिता आप निकाल सकते हैं, यहाँ के स्थान पे यहीं से ले सकते हैं। जैसे ये r ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। कहीं कहीं कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे रहे, तो इसका मात्रा क्या होगा, फैराड, क्या हो जाएगा, फैराड मीटर, ठीक है। ये जो होगा इसके कारण मीटर हो सकता है, ठीक। तो ये है परिभाषा, क्लियर हो गया आपका। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इससे अच्छा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में मिलते हैं।